आत्माराम एक सुनार है। वह अपना किसी तरह जीवन यापन करता है। उसका परिवार हरा भरा है, पोते पोतियाँ भरे पड़े हैं। लेकिन अगर दुख है तो इस बात का कि वह उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर जीवन में अगर कोई है उसका सबसे प्रिय चीज़ तो वह है उसका तोता। यह दिन में उठता है और अपने सोना की कारोबार में लग जाता है। दिन भर सोने के सामान बनाता है, ठक 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 करते हुए उसका दिन और रात गुजर जाते हैं। जो समय बचता है वह भगवान का नाम लेता है। लेकिन न समय एक समान किसी का रहा है न रहेगा। इसलिए यह बेचारा का शरीर जो है वह बुढ़ापा और जर्जर हो चुका है। यह बेदी ग्राम में रहने वाला एक महादेव नाम का एक सोनार है। यह प्रातः काल से संध्या तक दुकान पर बैठकर सोने के बने सामान को बनाने में व्यस्त रहता है। लेकिन दिल में कभी इसका चैन नहीं रहता। बेचारा का चौथापन आ चुका होता है। चेहरे जो हैं वह उसका एक तरह से ढल चुका होता है। उसका शरीर जर्जर, मुंह पोपला यानी मुंह में एक भी दांत नहीं, झुकी हुई कमर। देखकर किसी को भी ये पता लगा सकता है कि देखने में यह लगता हो कि मानो कोई पिशाच हो, अर्थात भूत हो। ज्यों ही यह लोगों के कानों में आवाज़ जाती है कि सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, तो लोग समझ आते हैं कि अब भोर हो चुका है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते पोतियां थे, लेकिन सुख नाम का चीज़ इसके पास नहीं था। लड़के लोग कहा करते थे कि जब तक दादा जीते हैं हम जीवन में आनंद भोग लें, फिर तो गले का ढोल तो पड़ेगा ही, अर्थात इन्हें बुढ़ापा में तो सेवा करना ही पड़ेगा। जब तक पिताजी हैं तब तक इनका आनंद और मज़ा हम ले लेते हैं। इससे शिक्षा मिलता है कि हम लोग को भी कि बुढ़ापे में हमें लोगों को सेवा करना चाहिए या उनके साथ में काम बटाना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। एक दिन का बात है कि संजोगवश लड़के की पिंजड़े एक तोता था जो पिंजड़े से तोता को खोल दिया। पिंजड़े में जो तोता था वह किसी ने पिंजड़े को खोल दिया। तोता उड़कर बाहर निकल गया और वह जब उसे पकड़ने जाता था तो वह उड़ कर दूसरे चला जाता था। बहुत पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ नहीं पाया और जी भर के बेचारों से पीछे दौड़ता रहा। पड़ोसियों से भी चिढ़ थी, इसलिए वे अंगीठी के आगे निकाल ले जाते थे। समस्त विघ्न बाधाओं से उसके कोई पनाह नहीं थी। वह वही तोता था जिसे वह किसी प्रकार की कष्ट न था। वह अब एक अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई ही अच्छा नहीं लगता है। बुढ़ापे में अंतिम चरण होता है, इसलिए बुढ़ापा ही अंतिम शांति ही चाहता है। उसे दिन दुनिया कोई देखना नहीं चाहता है। दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं सिवा वो भगवान के। तोता एक खपड़ैल पर बैठा है। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया और दिखाकर कहने लगा, आ सत गुरुदत्त शिवदत्त वो दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे, तालियां बजाने से कारण तोता वहां से उड़कर कहीं और चला जाता है। लेकिन वह उड़कर किसी पेड़ पर जाता है, उसे पीछे यह भागते जाता है और जैसे ही जाता है फिर वह उड़कर किसी और जगह चला जाता है। इस तरह से दोपहर हो गई। किसान लोग खेत में काम करने चले गए और उन्हें विनोद करने का एक अच्छा अवसर मिल गया। बच्चे लोग उनसे पीछे भाग रहे थे। बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो आपको घर पर ही करने हैं होमवर्क के रूप में। पहला प्रश्न है, अब निकालिएगा इसके। बच्चों, आपके पाठ 2 में आत्माराम पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपको प्रश्न करने हैं। पहला है कि बेदी ग्राम में कौन निवास करता था। प्रश्न संख्या 2 है कि कौन अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। प्रश्न संख्या 3 है कि महादेव सोनार देखने में कैसा लग रहा था। चौथा है कि किसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था।
प्रश्न संख्या 5, महादेव सोनार किस लिए सुविख्यात था? प्रश्न संख्या 6, पीढ़े के द्वार किसने खोल दिया? प्रश्न संख्या 7, महादेव सोनार को संसार में प्यारी वस्तु क्या थी? प्रश्न संख्या 8, आ सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, यह वाक्य कौन और किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 9, आत्माराम पाठ का लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 10, कलम के सिपाही कौन थे? धन्यवाद।